माया अपना आखिरी दाव खेलती है, अहंकार, वो कैसे पता चले? दाव कुछ नहीं होता उसका। आखिरी तो तब ना जब किसी बिंदु पर आकर के उसको मिट जाना हो। आप सतर्क सावधान रहिए, जब तक देह है तब तक माया है, उसका कोई आखिरी दाव नहीं होता। जब भी वो बोले आखिरी है, समझ लीजिए कि अगला आ रहा है। आखिरी जैसा कुछ नहीं है वहां पर। यह भी हो सकता है कि जीवन भर किसी तरह आप बच गए और आखिरी सांस में पिट गए, क्योंकि आप थोड़े से असतर्क हो गए थे, असावधान हो गए थे। आपको लगा अब तो खेल खत्म ही हो गया, आखिरी सांस है, वो आखिरी सांस में पीट जाएगी। इस चक्कर में तो रहिएगा ही नहीं कि मोक्ष इत्यादि मिल गया है, माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। वो किसी मोक्ष वोक्ष की परवाह नहीं करती। यहाँ एक से एक मुक्त जन है और माया उनको लपेट जाती है। तो कहती है तुम अपनी मुक्ति ही गाते रहो, हम अपना काम कर जाएंगे। तो उसका फिर एक ही तरीका है, सतत सावधानी। उस सावधानी के दो नाम हैं, बोध और प्रेम। या तो लगातार जागृत रहें या फिर लगातार सुमिरते रहें। मेरा प्रश्न समर्पण के प्रति है कि समर्पण को हम कैसे हमारी रोजिंदी लाइफ में यूज करके एक जैसे विचलित मन के सिवा जैसे कोई भी काम है जो सरेंडर को उसमें कैसे। नहीं, समर्पण जिसके प्रति होता है उसका तो नाम ही नहीं लिया जा सकता। जब उसका नाम नहीं लिया जा सकता तो उसके प्रति समर्पण की बात करना भी बहुत फायदेमंद नहीं होगा। तो बात समर्पण की नहीं, असमर्पण की करिए। अगर आप पूछ रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में समर्पण के मायने क्या हुए, तो रोजमर्रा की जिंदगी में समर्पण के कोई मायने नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में मायने हैं असमर्पण के। आप रोज रोज जहां जाकर समर्पित हो जाते हैं, वहां जाकर समर्पित होना बंद करिए। वो जिसके सामने हमें वास्तव में झुकना है, उसका तो ना कोई घर है, ना ठिकाना है, ना नाम है, ना पता, ना रूप रंग आकार। उसके आगे कहां जाके झुकेंगे? तो उसके आगे झुकने की बात करना ही व्यर्थ है। बात करिए उनकी जिनके आगे हमें रोज रोज व्यर्थ ही झुकना पड़ता है, कभी लालच के मारे, कभी डर के मारे, कभी अज्ञान के मारे। वहां नहीं झुकना है, असमर्पण। जिसने गलत जगह समर्पित होना छोड़ दिया, समझ लीजिए कि वो वास्तव में अब समर्पित हो गया। और कोई लाभ नहीं है ऐसे समर्पण का कि आप 50 जगह मत्था टेकते हैं और फिर 51वीं जगह जाकर के मंदिर में भी मत्था टेक आए कि मैं तो हे ईश्वर तुम्हारे प्रति बड़ा समर्पित हूं। 50 गलत जगहों पर सर झुकाने के बाद 51वीं जगह सर झुकाने का कोई अर्थ है? तो 91वीं की तलाश नहीं करनी, 51वीं की तलाश। ये जो 50 है इनको हटाना है। अब इन 50 के बारे में एक दो बातें। ये 50 सब बाहर बाहर नहीं है कि आप कहें कि अच्छा दफ्तर में बॉस के आगे नहीं सर झुकाना है,